एक ढोलकपुर जंगल में कूकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं कूकू कोयल हूँ, गाती हूँ सुंदर मीठा मीठा गाना, तुम सबने भी सुना। आजा आजा उनकी आवाज़ दूर दूर तक अभियोजक दे रही थी। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एक जादूगर आता है और कहता है, वाह कूकू कोयल, शादी की आवाज़ तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल खरा सोना सोना है। सोना, हाँ। तब जादूगर आबरा का डाबरा बोलता है और कूकू कोयल से कहता है, तुम अब से जब भी गाना गाओगे और समय बिताओगे, अगर मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो बूंद सोने में बदल जाएगी, लेकिन सार एक बात का हमेशा हमेशा बरकरार रहेगा कि तुम कभी भी लोगों के सामने गाना नहीं गा पाओगे। जो तुम किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हो, ऐसा ही एक वाकई के बाद वहाँ के जादूगरों से पता चलता है। यहाँ कूकू कोयल फिर से गाना गाने लगी है। वहाँ पर चंपा फॉक्स आती है और वो कूकू कोयल का गाना सुनने को मिलता है। गाना गाते गाते कूकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है। पानी के नीचे की बोतल ही वो सोने में बदल जाती है। चंपा फॉक्स सामने अपने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाती है। फिर वहाँ से बहुत तेज दौड़ती है, अपने घर पर दौड़ती है। यहाँ कूकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहाँ एक शिकारी आता है। हंटर ट्री के नीचे कूकू कोयल का गाना सुनने को मिलता है। कूकू कोयल गाना गा रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है। मुंह का पानी नीचे ही सोने में बदल जाता है। आपके सामने हंटर सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। एक बार हंटर फिर से देखता है कि ऊपर से पानी की एक और की बूंद गिरी, जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर खुश होता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हैं कई ड्रम ऊपर से नीचे गिरती है, जो सोने में कमज़ोर हो जाती है। शिकारी के मन में ख्याल आया कि आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये छुपी हुई वो एक एक कर सोना उठाती है। अंत में हंटर की नज़र गाना गा रही कूकू कोयल पर जाती है और देखा कि ये सोने वाला पानी तो कूकू कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी के कोयल को पैकेज के बारे में सोच रहा है, क्योंकि कूकू कोयल को पकड़कर वो बन जाएगा अब बहुत बहुत अमीर। यहाँ कूकू कोयल गाने में इतना खो जाता है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता है कि उसका आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे धीरे अपना जाल फेंकता है।
और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल रखती है, धत तेरी की, ये क्या कर घर में। जादूगर ने यह भी कहा था कि तुमने आसपास के लोगों से बचकर रहना चाहा है। अब देखिए मैंने अपनी छुट्टियों के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गया। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना इस कोयल को राजा को ही दे दूं। यदि राजा को दे दिया जाता तो राजा इसके बदले मुझे राजमहल में ही रहने देता, फिर पूरी जिंदगी आराम से कटेगी मेरी। हाँ, यही सही रहेगा। ऐसा मौका चौंका देने वाला हंटर किंग के पास का खुलासा है और उससे जुड़ी सारी बातें बताई गई हैं। राजा कोयल को लेने और उसके वैकल्पिक शिकारी को अपने राजमहल में रहने की बात कही गई है। वहाँ पर राजा का मंत्री आता है और बोलता है कि महाराज, ये शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने कभी सुना या देखा होगा कि किसी किसान के मुंह से सोना कैसे निकलता है? भाई, मैंने तो नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर किंग हंटर से कहा है कि पहले मुझे सोना दिखाओ। आखिर ये कोयल के कैसे सोना निकालती है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर हंटर कोयल को गाने को कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती थी। शिकारी के बार बार देखने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती, तब राजा को ये सब देखकर क्रोध आ जाता है और वो अपने साहस से कहकर कोयल को जाल से निकाल देता है और शिकारी को पकड़ लेता है। जाल से खत्म ही कोयल गाना गाना शुरू हो गया है। कुकू मैं हूँ, कुकू कोयल गाती हूँ, मीठा मीठा सुंदर गाना, जिसे आपने सब मेरे पास सुना। और फिर उसके मुंह से फिर पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखने के लिए ही जा रहा है और अपने डोलचे से कोयल को पकड़ने के लिए आया है, लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसा कोई भी गलती नहीं करती है और वहाँ से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल का विनाश होता है। मोरल कहानी, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमेशा साथ भी रहना चाहिए। धन्यवाद। राधे राधे।